हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्लस बाय सर माजिद। और मैं हूं आपके साथ सर मोहम्मद माजिद। ये तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे, जिसके हमारे पास टोटल पार्ट्स हैं, 6 पार्ट हैं। ठीक है, तो हमें इनको वन बाय वन करके सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट जो है हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास इस क्वेश्चन में कहता है क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विद। अब उसके बाद हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं जिनका नाम रखा हुआ है इन्होंने Z1 Z2 एंड Z3। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है हमारे पास, पहला पार्ट ये है कि इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर कहता है कि प्रूफ करो, यानी वेरीफाई करो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इक्वल्स है माइनस कॉम्प्लेक्स के मॉडुलस के, फिर वो इक्वल होना चाहिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन उसका मॉडुलस निकालना है इसके, फिर वो उसका भी जो भी रिजल्ट है वो इक्वल होना चाहिए माइनस कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन उसके बाद उस पूरे का क्या करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो इन शॉर्ट ये चारों की चारों टर्म्स क्या होने चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए, चारों की चारों प्रॉपर्टीज वेरीफाई होनी चाहिए। यही हमें करके दिखाना है, यही हमारा काम है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इनका रिजल्ट देखेंगे कि क्या ये प्रूफ होता है या नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है, ये बुक में क्वेश्चन दिया हुआ तो वेरीफाई तो होना है। अब हमें ये देखना होगा कि किस तरह करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बार हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया है, हमने बता दिया z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा है। अब इसका सिंपल कुछ भी नहीं करना, हमने क्या फाइंड आउट किया है, इसका मॉडुलस फाइंड आउट किया है। मॉडुलस का फार्मूला आपको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। मॉडुलस का फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसका, मॉडुलस का फार्मूला होता है। अब इसके अंदर हमने जब वैल्यूज पुट करवाई है तो ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 16, और 4 4 16 होता है, और ये -3 होगा। यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, उस पर जब भी स्क्वायर अप्लाई होगा तो वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर हो या 3 का स्क्वायर हो, 9 रहेगा। अब 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25, यानी अंडर रूट 25। और अंडर रूट 25 यानी 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, वो 5 होता है। तो हमें पता चल गया कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 5। अब इसी तरह हमने क्या करना होगा, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स यानी माइनस लेना होगा और उसके बाद उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना होगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए, तभी ये वेरीफाई करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल हमने क्या कर लिया, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करवा दिया, यानी इसका एडिटिव इनवर्स ले लिया। तो माइनस जब यहाँ पे लगा तो माइनस यहाँ भी लग जाएगा, तो ये 4 प्लस का है माइनस का बन जाएगा, माइनस का 3 आयोटा है वो प्लस का 3 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, वही एज इट इज़ वही सेम फॉर्मूला है। इसमें हमने क्या किया, ए स्क्वायर की जगह, ए की जगह -4 लिख दिया और बी की जगह पर 3। इन दोनों का जब -4 का स्क्वायर अप्लाई करते हैं -4 पर तो वो 16 बनता है। 4 4 16, माइनस खत्म हो जाता है जब भी इवन पावर होती है हमारे पास। 3 3 9 हो गया, 9 + 16 25, रूट वैसे ही रहा, अंडर रूट 25 का आंसर होता है 5, यानी 25 का स्क्वायर रूट निकलता है 5। तो अभी तक हमने ये प्रूफ कर लिया कि हमारे पास दो जो प्रॉपर्टीज जो गिवन है वो तो प्रूफ हो गए। अब थर्ड वन की तरफ देखते हैं कि हम अगर मॉडल इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, देन उसका मॉडुलस निकालते हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। यही हमें देखना है। तो क्या है हमारे पास, हमने क्या किया, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकाल लिया। कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम इस बार से शो करते हैं और इसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ करते ये हैं कि एज इट इज रहेगा पूरा, बस जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। लाइक यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो गया, और अगर प्लस होता तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसके बाद फौरन से इसका मॉडुलस फाइंड आउट किया है। तो ये हो गया 4 स्क्वायर, ये 3 एज इट इज आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, अंडर रूट 16 + 9 हो गया। 16 + 9 किसके इक्वल होता है, 25 के, और रूट 25 क्या निकलता है, रूट 25 क्या निकलता है, 5। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, 5। ये वही आंसर आया है जो आपका बाकी पिछली प्रॉपर्टीज का आंसर आ रहा था। तो अभी तक तो हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। तो ये हमारे 3 प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई हैं।
ठीक है, फोर्थ वन की तरफ हम मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा, पहले कॉन्जुगेट निकालना होगा। ठीक है, फिर कॉन्जुगेट का माइनस लेना होगा यानी एडिटिव इनवर्स, और उसके बाद हमें उसका क्या करना होगा, मॉड्यूलस फाइंड आउट करना होगा। तो ये हम करके देखते हैं। तो देखो भाई, अभी मैंने कॉन्जुगेट पहले ही निकाल लिया था, यहाँ ऊपर वाले इसी के ऊपर वाले पार्ट में मैंने कॉन्जुगेट निकाला था, क्या आया था 4 + 3 आयोटा। तो मैं इसी में क्या कर देता हूँ, माइनस करवा देता हूँ। 4 + 3 आयोटा के साथ जब मैं माइनस करवाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी हमें। तो ये बन जाएगा -4 - 3 आयोटा। अब इसका जब मैं मॉड्यूलस फाइंड आउट करूंगा तो ए स्क्वायर की जगह यानी ए की जगह -4 स्क्वायर हो जाएगा, +3 बी की जगह -3 स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 √25, रूट वैसे ही है, √25 5 होता है। तो हमें पता चल गया कि हमने वेरीफाई कर लिया कि जो हमारे पास ये चार तरह की प्रॉपर्टीज गिवन है, ये चारों की चारों का आंसर क्या है, सेम है, और ये इन सब का आंसर इक्वल आ रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 था। अब हम मूव करेंगे पार्ट 2 की तरफ, जो कि उसके बनिस्बत छोटा है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, और ये प्रूफ वाले हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। लॉन्ग में किस तरह आ सकते हैं, इसी के मतलब 2 पार्ट दे दिए जाएंगे या 3 पार्ट दे दिए जाएंगे एक क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि इस एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, जो प्रूफ करने वाले हैं वो ज़्यादा आ रहे होते हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए। बाकी तो एमसीक्यूज में आ रहे होते हैं, कॉन्जुगेट निकालना, मॉड्यूलस, एडिटिव इनवर्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अब पार्ट 2 है, इसमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका डबल कॉन्जुगेट निकालते हैं अगर, तो जो भी आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के होगा। तो हमने यह बता दिया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है वो क्या है, 4 - 3 आयोटा। अब इसका हम पहले एक दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे, फिर दोबारा लेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो यही होना चाहिए, यही हमें प्रूफ करना। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक दफ़ा कॉन्जुगेट अप्लाई करवाया इसी पर, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया हुआ है इस पे ही मैंने एक दफ़ा कॉन्जुगेट अप्लाई करवाया, तो क्या बन गया, 4 एज इट इज़ रहेगा। मैंने बताया आपको इमेजिनरी जो पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस में शिफ्ट, 4 + 3 आयोटा। अब ये एक दफ़ा कॉन्जुगेट लेने पर ये आंसर आ गया, तो हम जिसका दोबारा से अगेन कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 + 3 आयोटा मैंने लिख दिया। अब जब इसे कॉन्जुगेट अप्लाई करूंगा तो ये बार खत्म हो जाएगा और ये 4 एज इट इज रहेगा, प्लस की जगह माइनस चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा, यानी 4 - 3 आयोटा। तो अब अगर आप गौर से देखते हैं यहाँ पर, तो ये 4 - 3 आयोटा यही ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यही डबल कॉन्जुगेट लेने पर भी यही आंसर आया, तो यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसका पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 इसका जब हम सिंप्लीफाई करते हैं उसके अंदर हमें क्या कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, कॉन्जुगेट के मॉडुलस के स्क्वायर के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को प्रूफ करना है। पहले हम एक साइड लेकर सॉल्व करेंगे, देन फिर दूसरी साइड सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो सेम होना चाहिए, इसी को कहते हैं प्रूफ करना। तो मैंने क्या किया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हेयर हेयर करके बता दिया, z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स, ये क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की है जो कि z डॉट z का कॉन्जुगेट है, तो z की जगह 4 - 3 आयोटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। ठीक हो गया, अब इन दोनों का हमने जब कॉन्जुगेट निकाल ली, ये तो एज इट इज रहेगा, कॉन्जुगेट निकालने पर क्या हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये कॉन्जुगेट नहीं होता और यहाँ पे ऐसे ही लिखा होता 4 - 3 आयोटा और फिर 4 - 3 आयोटा, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। यहाँ पर दोनों पर क्या आ जाता है, स्क्वायर बन जाता है, यानी 4 - 3 आयोटा स्क्वायर बन जाता है और स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। बट यहाँ पर क्योंकि साइन डिफरेंट है तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 4 - 3 आयोटा 4 + 3 आयोटा, यानी कि ये आपके पास अगर मैं कह देता हूँ ये ए है,
ये भी ए है, सेम है, ये बी है, ये भी बी है, सेम है। बस फर्क क्या है, बीच में यहाँ प्लस है और माइनस है, साइन का फर्क है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल्स होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यही मैंने बिना सोचे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या आ जाएगा 3 आयोटा, और स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास 16, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर एज इट इज रहा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, मैंने -1 पुट करवा दिया, तो ये हो जाएगा 16 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, 9 1 जार 9, 16 + 9 25। तो हमने जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो उसका जो आंसर आया है वो हमारे पास क्या है 25। अब हम देखेंगे कि जब हम इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो क्या यही आंसर आता है या नहीं आता, ये हमें चेक करना है। तो हमने क्या किया, टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, आप पेपर के अंदर इसको पूरा लिखना, राइट हैंड साइड, इस तरह मतलब शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, हम तो अपनी आसानी के लिए लिख देते हैं, बट पेपर में हमें पूरा लिखना होता है, राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि मॉडुलस जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है √a² + b²। ठीक है, और ये मैंने ब्रैकेट लगाकर ये जो स्क्वायर था वो स्क्वायर ऊपर अप्लाई करवा दिया। तो ये आपको पता होगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, नहीं पता तो अभी याद रखना कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 16 + 9 25 होता है। यही आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का था, वही हमारा राइट हैंड साइड का है, तो ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 भी हो गया। अब हम पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 जो है इसका, 6 का पार्ट 4, उसमें हमें क्या करना है कि Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, यानी वो इक्वल होगा Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के, यानी कि सम ऑफ Z1 कॉन्जुगेट प्लस सम ऑफ Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया एज यूजुअल, ये आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छा बना देता है कि आप यहाँ पे बता देते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या क्या यूज कर रहे हो, कौन कौन सा कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, तो Z1 हमारे पास 3 - 2 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है भाई, Z1 + Z2 का जो भी सम आएगा और उसका कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे इसको, मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है, करेंगे तो सॉल्व तो करना ही है हमें, बट बहुत आसान है। हम ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब हम एडिशन, और मैं आपको समझा रहा था एक्सरसाइज 1.1 में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वही कॉन्सेप्ट सारे लग रहे हैं यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो आप ये इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडिशन करना है सबसे पहले हमें। एडिशन में क्या होता है कि रियल पार्ट से ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट से ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये हो जाएगा 3 + 2 5, माइनस प्लस माइनस होता है 3 आयोटा -2 आयोटा, आयोटा बन गया। अब ये कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि रियल पार्ट हमारा एज इट इज़ रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 माइनस आयोटा। अब इसके बाद हम, क्योंकि वेरीफाई तो करना है, वेरीफाई करना है, तो हमने जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए तो अब राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड सॉल्व, जो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, Z1 का बार यानी कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, देन ऐड करवा देंगे। तो ये मैंने लिख दिया 3 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस 2 + 3 आयोटा कॉन्जुगेट, यानी Z1 एंड Z2, इनका कॉन्जुगेट निकाला तो क्या हो गया 3 + 2 आयोटा। क्यों, इमेजिनरी साइन चेंज हो गया, 2 + 3 आयोटा तो क्या बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। ओके, तो हमने इन दोनों को ऐड करवाया, रियल पार्ट रियल से ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी से, 3 + 2 5, 2 प्लस है, प्लस का 2 आयोटा है, और माइनस का 3 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस, 3 - 2 आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा, साइन कौन सा लगेगा बड़ी वैल्यू का, तो हमने माइनस लगा दिया।
यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, वही राइट हैंड साइड का आंसर है। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ करके दिखा दिया। अब हमारे पास है, इसके बाद हम सॉल्व करने लगे हैं पार्ट 5। पार्ट 4 तक हमने कर लिया, पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 क्या है, Z1 Z2 के प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट, यानी प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, बराबर होना चाहिए Z1 के कॉन्जुगेट के और Z2 के कॉन्जुगेट के, और फिर उसका प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रही है, वही चीज़ें हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, और कुछ भी नहीं है। अगर आपको वो अच्छे से समझना है तो मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो ज़रूर देख लें। और फार्मूलाज को याद रखने की कोशिश करें, फार्मूला सिर्फ आपको एक याद रखना पड़ेगा, बाकी तो सब मैंने डायरेक्ट करवा के दिखा दिया आपको। ठीक है, तो हमारे पास क्या है इसमें, जेड हेयर करके मैंने बता दिया, Z1 3 माइनस 2 आयोटा, Z2 2 प्लस 3 आयोटा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो क्या होगा, ये मैंने मॉडल इसका कॉन्जुगेट का साइन में एज इट इज लगा रहा हूँ। Z1 की जगह Z1 की वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा, और Z2 की जगह 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखो, पहले मुझे प्रोडक्ट लेना है, फिर उसका कॉन्जुगेट निकालना है। फिर से कहता हूँ, पहले प्रोडक्ट लेना है, फिर कॉन्जुगेट निकालना है। तो प्रोडक्ट लेने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल जो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, दो नंबर्स की, दो टर्म्स की, वही करवा रहे हैं। तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा पहले 2 से, देन 3 मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा से, इसी तरह फिर 2 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, फिर 3 आयोटा से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 जार 6, प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4, ये सॉरी ये हो जाएगा 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 आयोटा, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4 आयोटा, माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या करना है हमें, ये हो गया आयोटा स्क्वायर। अब ये 6 एज इट इज रहा, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आयोटा, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। ठीक है, ये बन गया 6 प्लस 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 6। अभी तक हमारे पास ये कॉन्जुगेट का साइन एज इट इज कंटिन्यू है। तो हमने क्या किया, ऐड किया, 6 प्लस 6 12 होता है, 5 आयोटा एज इट इज रहा, कॉन्जुगेट जब अप्लाई किया तो ये बन गया 12 माइनस 5 आयोटा। ये हमारा कौन सा आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसका देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। तो मैंने क्या किया, Z1 की जगह 3 माइनस 2 आयोटा, इसकी वैल्यू, Z2 की जगह उसकी वैल्यू, और कॉन्जुगेट साइन अप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो जब हमने इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करवाया तो क्या बन गया हमारे पास, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 3 प्लस 2 आयोटा और ये 2 माइनस 3 आयोटा बन गया। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे एज इट इज, 3 2 जार 6, फिर 3 3 जार 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, 2 आयोटा इंटू 2 4 आयोटा हो गया, फिर 2 3 जार 6 होता है, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ओके, ये 6 हो गया, 9 में से 4 माइनस करूंगा तो 5 आयोटा बचता है, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, 6 माइनस 5 आयोटा प्लस 6, 6 प्लस 6 12, और ये -5 आयोटा। यही आंसर हमारा इस राइट हैंड साइड का आया है, यही आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया था, 12 माइनस 5 आयोटा, और यही यहाँ पर आया हमारे पास 12 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट 6 है, जिसके अंदर हमें प्रूफ करना है डिवीजन को। ठीक है, हमें पहले Z1 Z2 का डिवीजन लेना है, देन उसका कॉन्जुगेट लेना है, फिर जो कि इक्वल होना चाहिए Z1 के कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 के कॉन्जुगेट के। तो हमने बता दिया हेयर, Z1 जो है वो 3 माइनस 2 आयोटा है, Z2 2 प्लस 3 आयोटा है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी एज कुछ भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही हम पुराने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले कंसिडर कर ली, Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, Z इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, Z1 अपॉन Z2 पहले डिवीजन फाइंड आउट करेंगे, और डिवीजन फाइंड आउट करने का क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला है हमारे पास ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसके अंदर जब मैंने वैल्यूज पुट करवाई है तो ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर बी की वैल्यू, सी की जगह पर सी और डी की जगह पर डी। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 2 जार 6, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 6 हो गया। यहाँ नीचे 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4 माइनस प्लस माइनस 3 3 जार 9 और नीचे क्या होगा सेम 4 प्लस 9, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 6 माइनस 6 है, जब हम 6 में से 6 माइनस करेंगे तो वो 0 बन जाता है डिवाइडेड बाय 13, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 और 4 प्लस 9 13 होता है, साइन माइनस का है, 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 13, 13 1 जार 13, 13 1 जार 13, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -1। अभी तक हमने क्या निकाला है z1 डिवाइडेड बाय z2, इसका कॉन्जुगेट अभी तक हमने नहीं निकाला, तो मैंने इसके आगे बता दिया है कि नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो कैसी बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारे पास कि उसके ऊपर क्या है जो भी था, ये इस तरह था ना z1 अपॉन z2 पे होल कॉन्जुगेट, तो z1 अपॉन z2 का आंसर आया 0 -1 और उस पर क्या लगा हुआ है कॉन्जुगेट, तो ये 0 एज इट इज रहेगा, साइन किसका चेंज होता है इमेजिनरी पार्ट का, तो ये बन जाएगा 1 0, 1। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम क्या करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट, तो ये आपके पास दोनों पे पहले कॉन्जुगेट लेना है फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये मैंने लिख दिया 3 माइनस 2 आयोटा जो कि z1 है, 2 प्लस 3 आयोटा जो कि z2 है, दोनों पे क्या करवा दिया कॉन्जुगेट अप्लाई करवा दिया। तो z1 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा और z2 का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा। फार्मूला हमने क्या है, फार्मूला मैंने एक पिछली दफ़ा लिखवा दिया है पिछले पेज पर, यहाँ मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने देयरफॉर करके इसमें वैल्यूज पुट करवा दी, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करवाने के बाद कुछ इस तरह की टर्म आई है हमारे पास, 3 2 जार 6 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, इसी तरह यहाँ भी 2 2 जार 4 माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, नीचे क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 13, यहाँ भी हो जाएगा 4 प्लस 9 13, 6 माइनस 6 0, 4 प्लस 9 13, 13 डिवाइडेड बाई 13 1 होता है। तो जो आंसर आया हमारे पास वो क्या आया 0,1, यही आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का था, तो इसी तरह हमारे पास क्या हो गया हेंस प्रूव्ड हो गया, यानी हमने इसको प्रूव कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, अगर फिर भी नहीं समझ आए हों या कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दे दूँगा। और अगर हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।